इमरान खान साहब से ये तो चाहिए कि पूरी कौम को इमरान खान इकट्ठा करके दे, लेकिन ना तो इमरान खान को सामने आने देना है, ना उसकी आवाज़ सुनानी है, और ना उससे उसकी बहनों की, उसके लीडर्स की, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की या उसके वकला की उससे मुलाकातें करवानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब के गले एक बयान चिपका दिया गया है फैसल चौधरी साहब के ज़रिए से। कॉमन सेंस इस बयान को मानती नहीं है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दिया है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है फैसल चौधरी। मैं ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया ये इमरान खान साहब देंगे, ये बात कॉमन सेंस नहीं मानती। मुमकिन नहीं है कि इमरान खान ये स्टेटमेंट दे इस वक्त जब वो डट कर खड़ा है, इतने लंबे अरसे से जेल काट रहा है, उसकी बीवी भी जेल में है। यानी स्टेटमेंट का लुब्बे लुबाब ये है, फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जो कौम फार्म 47 पर तकसीम थी उसे मोदी ने इकट्ठा कर दिया या वो मोदी के खिलाफ इकट्ठी हो गई। ये है जनाब फैसल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया बाहर आकर कि जनाब इमरान खान ने कहा है जो कौम फार्म 47 पर तकसीम थी वो जनाब मोदी के खिलाफ मुत्तहिद हो गई है। ये फैसल चौधरी साहब ने दावा किया कि अंदर से इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान सिंपल इतना स्टेटमेंट दे दे, लेकिन कॉमन सेंस इसको नहीं मानती। इमरान खान ने क्या कहा होगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये देखिए कि अलीमा खान साहिबा उन्होंने क्या कहा। हमें मारना है, पीटना है, कत्ल करना है, जो करना है करें, गिरफ्तार करना है करें, हम यहीं खड़े हैं। ये मरियम नवाज के ऑर्डर पर चल रहे हैं, उसके शौक पूरे कर रहे हैं। मरियम नवाज ऐसा लगता है कोई ज़हनी तौर पे कोई मरीज है, ऐसा लगता है कि वो कोई सैडिस्ट माइंडसेट के साथ आए। वो लोगों को कत्ल करना, उन्हें मारना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें जो है वो तशद्दुद करना, लोगों को जो है डॉक्टर्स को तशद्दुद करना, हर एक को मारो, कुटो, जलील करो, इसको गालियां दो। जितने लोग गंदी गालियां देने वाले हैं, गलीज गालियां देने वाले हैं, उनके साथ मौजूद रहना, उनके साथ खड़े हो जाना, यानी ये मुझे कोई नॉर्मल इंसान वाली हरकतें लगती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो शख्स मेंटली स्टेबल ना हो वो ये सारा कुछ कर सकता है। तो मरियम नवाज ने हर वो काम किया है जो एक कॉमन सेंस रखने वाला नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। बहरहाल अभी जो कुछ वहां मरियम नवाज की पुलिस कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, एस्टेब्लिशमेंट और मरियम नवाज तो इकट्ठे हैं ना, वो तो खुफिया मुलाकातें भी मुबैना तौर पर होती हैं रावलपिंडी में जाके। तो उसके बाद जो है वो फिर जो नताइज निकलते हैं वो आपके सामने। उस्मा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन, कहती हैं ये अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं जो इनकी मर्जी की मालूमात बाहर आकर देते हैं फैसल चौधरी के बारे में, और यही हथकंडे बचकाना हरकतें इस्तेमाल की जा रही हैं। अदलिया के अंदर भी काली भेड़ें हैं जो साथ मिली हुई है, और सिस्टम के अंदर भी काली भेड़ें हैं, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है वो भी साथ है, मरियम नवाज और उसका पूरा ख़ानदान साथ है। पंजाब पुलिस को और अफसरान को जो है कठपुतलियों की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि हमने फ़ोन अपने बदले क्योंकि ये सारा दिन हमारी बातें सुनते थे। गाड़ी हम अपनी बदलते हैं लेकिन फिर भी ये हमारा पीछा करते हैं, हमें देख लेते हैं। इनको हमारे फ़ोन नहीं सुनने चाहिए, इनको जिनके फ़ोन सुनने चाहिए वो बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं। जाओ जाके अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है वहाँ पर टेलीफोन सुनो ताकि कुछ आपको हिंट मिले, कोई तरीकाकार आपके काबू आए। इंडियंस को आप सुनें कि वो आपके बारे में क्या साजिश कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। वहाँ पे तो लगातार पाकिस्तान को नाकामी हो जाती है। जाफर एक्सप्रेस जैसा एक खौफनाक इंसिडेंट हो जाता है। आप देखें पाकिस्तान का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, और इंडिया के अंदर 26 सयाह मारे गए। इंडिया ने उदल पदल कर दिया हर चीज़ को। अभी इस वक्त क्या किया है, इस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को बुलाया, एयरफोर्स, आर्मी चीफ और जो नेवी चीफ है उनको, साथ वजीर दिफा को बुलाया, साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाया। ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग है। ऐसी मीटिंग इंडिया में नहीं होती जहां पे मुसल्ला उनकी जो अफवाज है उनके सरबराहान बैठे हैं, उनका वजीर आजम बैठा है, उनका वजीर दिफा बैठा है जो रेलिवेंट आदमी है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा है जो उनकी इंटेलिजेंस को और इन चीज़ों को देखता है, अजीत धवल। तो ये नरेंद्र मोदी ने एक मुलाकात की है। इस मुलाकात को इंडिया में और दुनिया भर में बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। बहरहाल क्या इमरान खान वाकई ये कह सकते हैं, जरा सोचें आप, कि जनाब फॉर्म 47 पे जो कौम तकसीम हो गई थी, नरेंद्र मोदी की हरकतों ने उसको फिर इकट्ठा कर दिया है। कौम इकट्ठी हो गई है, क्या ये इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है? सवाल तो ये पैदा होता है। इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी हरकतों की वजह से
अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो चुकी हैं और ये दूरियां खत्म होनी चाहिए। आप ISPR का नगमा उठा के देख लें, अभी भी वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। आर्मी चीफ की तकरीर उठाकर देख लें, नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद पिछले 13 दिन में वो 50,000 तक नहीं पहुंची, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान इतने सादे हैं या क्या वो बेवकूफ़ है जिनको जेल में बैठ के इन बातों का अंदाजा नहीं है। उस आदमी को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं पाकिस्तान का। वो अंदर से बैठ के जो बात करता है वो सच साबित हो जाती है बाद में। तो फैसल चौधरी साहब आए और आके उन्होंने एक बात कही कि जी इमरान खान, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने कहा मैंने कह दिया। तो मैंने 2-4 सवाल उनसे किए तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता। कुछ बातों के बारे में उन्हें पता था, कुछ बातों के बारे में उन्हें नहीं पता था। लेकिन देखिए इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं ऐसे में। इमरान खान ने वही कहा होगा जो 3 खतूत उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लिखे थे। इमरान खान ने कहा था कि फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। आप अपना किबला दुरुस्त करें। इस वक्त यकजहती की जरूरत है, लिहाजा फौजी क़यादत सियासी मुदाखलत और अदालतों को कंट्रोल करना बंद करे। कौम को मुत्तहिद करने के लिए सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाना बंद करें। यानी इमरान खान साहब ने जो आसिम मुनीर साहब को खतूत लिखे थे, क्या आज उनका मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ हो सकता है? अब जब फैसल चौधरी साहब बाहर आके स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनकी मशकूक मुलाकातें इमरान खान साहब से हो जाती हैं, तो फिर आप यकीन नहीं कर सकते। फिर आपको इंतजार करना पड़ता है कि कोई ऐसा शख्स जाके इमरान खान साहब से मिले। अली अमीन गंडापुर नहीं, देखे ना, अब एक सूबे में इनकी हुकूमत है और ऐसी बुजदली है, ऐसी कमजोरी है और ऐसा कंप्रोमाइज है कि भाई तुम्हारे पास एक सूबे में हुकूमत है और जिस बंदे के तुफैल तुम्हें यह हुकूमत मिली हुई है उस बंदे को पिछले 1.5 महीने से उसकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा और तुम हुकूमत इंजॉय कर रहे हो। और जो नहीं मिलने दे रहे उनके साथ फोटो सेशन भी हो रहा है साथ खड़े होकर। ये डिमांड आती है कि फोटो भी खींचनी है बाद में। भाई फोटो कोई जरूरी तो नहीं है, ये कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जिसके बाद बहुत जरूरी है कोई आपने कॉलेज का कन्वोकेशन है जहां पे बाद में ग्रुप फोटो में आपको हर हाल में शामिल होना होता है। इमरान खान जेल के अंदर सड़ रहा है, इमरान खान को जेल के अंदर जलील कर दिया है और उसके वोटों के ऊपर जो वजीर आला बना है वो जाके वहां फोटो खिंचवा लेता है सीधा होके और बाहर आगे हंस के भी दिखा देता है कि जनाब मैंने फोटो खिंचवा ली है। भाई एक सूबे में हुकूमत है जो बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, इसके बावजूद वो अपने लीडर की उसकी बहनों से मुलाकात नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मुलाकात होगी तो अंदर से खबर बाहर आएगी और जब वो खबर बाहर आएगी तो बाहर तहलका मचेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे एक तरह का कंप्रोमाइज है। जो शख्स पहाड़ क्रॉस कर देता है स्पाइडरमैन बन के, वो शख्स अडियाला की दीवारें उसको रोक सकती हैं। यानी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान की मुलाकात ही ना हो, उसकी फैमिली से, उसके वकीलों से, उसकी बहनों से, उसके जो सियासी लीडर हैं उनके साथ मुलाकात ना हो? कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ऐसे ही हो सकता है कि जो लोग जोर लगाने वाले हैं, जिनके पास कुछ थोड़ा इख्तियार बाकी है, वो लोग कंप्रोमाइज हो जाए। ऐसे ही हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का जवाब यकीनन वही होगा कि जनाब इस वक्त भी होश के नाखून लें, कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है, पीटीआई को और सबसे बड़े लीडर को दीवार के साथ लगाना बंद करें, ये गैर कानूनी हथकंडे और हरकतें बंद करें ताकि कौम इकट्ठी हो सके। यार ये जो फैसल चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब के नाम लेकर जो स्टेटमेंट चिपका दिया है पाकिस्तान के मीडिया पे, जिसे अब हेडलाइन बनाया जा रहा है, उससे बेहतर तो शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दे दिया। जरा शेर अफजल मरवत का आप स्टेटमेंट सुने ना। यानी शेर अफजल मरवत को आप कहते हैं ना कंप्रोमाइज है, या आप ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि जनाब ये दूसरी तरफ से खेलता है, लेकिन मैं उसका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट भी इस तरह का नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, अवाम इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के पीछे खड़ी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है तो उनको खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से बात करे और खान साहब को मनाए, तब पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होगी। ये यानी शेर अफजल से इख्तलाफ है। शेर अफजल ने इमरान खान को या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कॉज को या पाकिस्तान में जो सिविलियन सुपरमेसी का एक ख्वाब है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बिला वजह तनकीद की और अटैक किया और कुछ ऐसे काम किए जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। मेरे ऊपर बिला वजह अटैक किए, चले वो तो पर्सनल बात होगी ना, लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत का ये स्टेटमेंट ये ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट जाए इमरान खान को मनाए, उससे माफी मांगे, फिर कौम फौज के पीछे खड़ी होगी, वरना नहीं खड़ी होगी। ये शेर अफजल मरवत ने कहा है और अंदर बैठ के इमरान खान कह रहा है नहीं जी सारा इकट्ठा हो गया, सब ठीक हो गया, फॉर्म 47 को भूल जाओ।
यानी फार्म 47 में जो हम तकसीम हो गए थे खत्म हो गई, सारे गिले धुल गए, सारे शिकवे धुल गए। ये तो इमरान खान साहब ने अपना पिछले 2 साल का बयानिया वाड़ के रख दिया, इसका मतलब है फैसल चौधरी साहब के बकौल। तो फैसल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा और रिफाइन करते, कोई डिफरेंट बात उनसे करवाई जाती या वो करते तो अलग बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये बात ऐसे की होगी। जब तक इमरान खान साहब का खुद का कोई नया बयान नहीं आ जाता, जो उनका कोई काबिल एतबार साथी या उनकी बहन बाहर आकर नहीं दे देते, तब तक इमरान खान साहब के तमाम पुराने बयानात को ही दुरुस्त समझा जाएगा, चाहे वो आर्मी चीफ को लिखे हुए खतूत हो, चाहे उनके बाकी बयानात हों।